तो दोस्तों स्वागत है आपका फ्रेश रंधावा चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नॉर्मल मूवी को। तो कहानी की शुरुआत एक कैटी नाम की वुमेन से होती है। यहाँ पर कैटी अपने बड़े बेटे निकी को याद कर रही थी, जो 16 साल की उम्र में एक खतरनाक कार एक्सीडेंट में मारा गया था और अब तक कैटी इस एक्सीडेंट को बुला नहीं पाई थी। कैटी अपने छोटे बेटे ब्रैडी को निकी के कमरे में नहीं जाने देती थी। इस वजह से ब्रैडी को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम एक वाइट नाम के स्कूल टीचर को देखते हैं, जिसके साथ एक शेरी नाम की स्टूडेंट भी मौजूद थी, जो कोर्स से रिलेटेड वाइट से कुछ पूछना चाहती थी। यहाँ पर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करते हैं। इसके साथ हमें एक बात और भी पता चलती है कि शेरी एक वेदर रिपोर्टर भी है। अगले सीन में हम एक जोडी नाम के लड़के को जेल में देखते हैं, जिसको कार चुराने की वजह से जेल में डाल दिया गया था। कुछ दिनों बाद जोडी की जेल से रिहाई कर दी जाती है, क्योंकि उसकी सजा पूरी हो चुकी थी। जोडी का डैड कार्ल जेल के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है और दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। दूसरी तरफ वाइट को अपने घर पर कैटी के बेटे की एक्सीडेंट की कटी हुई न्यूज़पेपर भी मिलती है, जिसे वो अपने पास ही रख लेता है। मूवी के अगले सीन में हम जोडी को उसके घर में देखते हैं। यहाँ पर कार्ल जोडी को एक हफ्ता देता है कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढने के लिए। कार्ल के ऑफिस चले जाने के बाद जोडी की स्टेप मदर एलिस जोडी को कंफर्ट देने की कोशिश करती है। एलिस दिखने में काफी ज्यादा यंग थी, लेकिन जोडी अपनी स्टेप मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता था कि उसने पैसों के कारण ही उसके डैड से शादी की है। उधर वाइट अपने छोटे भाई डैनी से मिलने के लिए उसकी अपार्टमेंट में चला जाता है, जिसकी मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं है और वो पिछले 2 सालों से अपार्टमेंट से बाहर भी नहीं निकला था। अगले सीन में हम वाइट को कार्ल के साथ बात करता हुआ देखते हैं, क्योंकि कार्ल एक साइकोथेरापिस्ट है। वाइट को लग रहा था कि शायद वो डिप्रेशन में जाने लगा है, जिस कारण वो थेरेपी के लिए कार्ल के पास आता है। कार्ल द्वारा वाइट के डिप्रेशन पूछने का कारण वालेट उसे बताता है कि एक रात वो अपनी कार ड्राइव कर रहा था। उस समय कार में मेरे सभी फैमिली मेंबर मौजूद थे। मेरी फैमिली की बातों से तंग होकर मैं अच्छे से ड्राइव भी नहीं कर पा रहा था, जिस कारण मेरी कार एक दूसरी कार में जा टकराई और उस कार एक्सीडेंट में कैटी का बेटा निकी मारा गया। लेकिन मैंने वहां पर एक और भी लड़के को देखा था, जिसने बास्केटबॉल टी शर्ट पहन रखी थी, जिसे सुनते ही कार्ल समझ चुका था कि वो दूसरा लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा था, और कार्ल इस थेरेपी को वहीं पर ही रोक देता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कैटी अभी तक अपने बेटे की मौत को बुला नहीं पा रही थी। और दूसरे सीन में जोडी एक पिज्जा शॉप में इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। शॉप का मैनेजर जोडी को ये जॉब नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो एक अपराधी रह चुका है, लेकिन जोडी के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के कारण शॉप का मैनेजर उसको जॉब देने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद हम वाइट को देखते हैं, जो टीवी पर वेदर रिपोर्ट देते हुए शेरी को देख रहा था और अपनी वाइफ से बात करता है। इन बीच एबी वाइट के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वाइट उसको मना कर देता है, क्योंकि वो टीवी पर शेरी को देखने में बिजी था। उधर जब जोडी अपने कमरे में कुछ बैड वीडियोस देख रहा था, तो उसकी स्टेप मदर एलिस उसके कमरे में आ जाती है और जोडी को इस हालत में देखते हुए जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। इस बात से गुस्सा होकर जोडी बाहर एक पार्क में चला जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी हाई स्कूल फ्रेंड की मलीशा से होती है। अलीशा जोडी से कहती है कि निकी की मॉम कैटी अभी यहीं से ही गुजरी थी, क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश की? जोडी के नाम बोलने पर मलीशा जोडी से कहती है कि तुम्हें कैटी से बात करनी चाहिए, और जाने से पहले वो जोडी को एक पार्टी में भी इनवाइट करती है। दूसरी तरफ एबी वाइट को छोड़कर अपनी बहन के घर चली जाती है, क्योंकि वाइट उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं दे रहा था। अगले दिन स्कूल के बाद शेरी और वाइट एक होटल रूम में मिलते हैं, जानी कि अब उन दोनों का अफेयर शुरू हो चुका है। अगली सुबह जब एलिस बिना कपड़ों के मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी, तो जोडी अचानक से उसके कमरे में आ जाता है। तो एलिस नर्वस होकर जोडी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जोडी बिना कुछ कहे एलिस के करीब आने लगता है और उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन भी क्रिएट होता है। कार्ल के आने की आवाज सुनकर जोडी कमरे के बाथरूम में ही छिप जाता है। अब एलिस कार्ल को अपनी बातों के जाल में फंसाने लगती है, जिसका फायदा उठाकर जोडी बाथरूम से अपने रूम में चला जाता है। जाने कि अब जोडी और एलिस का भी अफेयर शुरू हो चुका था। अब कार्ल की गैर हाजिरी के वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे थे। कुछ दिनों बाद मलीशा जोडी से मिलने उस पिज्जा शॉप में चली जाती है। यहाँ पर वो योब करता था। मलीशा जोडी से पूछती है कि तुम उस दिन
मेरी पार्टी में क्यों नहीं आए थे। तो जोडी झूठ बोलता हुआ कहता है कि मैं उस दिन एक काम में काफी ज्यादा बिजी था। अब रात को मनीषा जोडी को छोड़ने के लिए उसके घर चली जाती है। काफी रात हो चुकी थी तो इसलिए जोडी मनीषा को घर के अंदर आने के लिए बोलता है। इसके बाद मनीषा जोडी और निकी की फ्रेंडशिप की बातें करने लगती है। वो दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और जोडी से मनीषा के बारे में पूछती है और मनीषा बताती है कि हम दोनों हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं। और इस बात से परेशान होकर एलिस वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जोडी मनीषा को भी वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उधर वाइट को पता चलता है कि उसका भाई डैनी फोन पर किसी लड़की से बात करता रहता है। तो डैनी की हालत को ठीक करने के लिए वाइट उस लड़की को डैनी के अपार्टमेंट में इनवाइट करता है। उस लड़की को देखते ही डैनी छुपने की कोशिश करता है, क्योंकि इन 2 सालों में वो वाइट के बिना किसी और को नहीं मिला था। वो लड़की डैनी की इस हालत के बारे में सब कुछ जानती थी और वो डैनी को अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश भी करती है। अब डैनी को ठीक होते देख वाइट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जोडी और मनीषा एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा वक्त बिताने लगे थे। घर आने के बाद एलिस जोडी से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि अब जोडी मनीषा के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था, लेकिन जोडी उसकी बात ना सुनते हुए मनीषा के साथ घर से बाहर चला जाता है। रात को जोडी सो नहीं पा रहा था और वो कैटी को फोन करता है और अगले दिन हम कैटी और जोडी को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर जोडी कैटी को बताता है कि निकी भी उसके साथ उस कार में मौजूद था जो उसने चोरी की थी, लेकिन वो कार चुराने का आइडिया मेरा ही था। इसके बाद हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि उस एक्सीडेंट में सारी गलती वाइट की थी। जोडी के मुँह से सच सुनने के बाद कैटी पहले से ज्यादा काफी अच्छा महसूस कर रही थी। वापस घर आने के बाद कैटी निकी की सभी चीजों को जला देती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसका बेटा निकी अब कभी भी वापस नहीं आने वाला। और इसके बाद कैटी अपने छोटे बेटे के साथ वेकेशन पर जाने का प्लान भी बनाती है, जिस वजह से अब ब्रैडी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हम डैनी को देखते हैं, जो पूरे 2 सालों के बाद अपनी अपार्टमेंट से निकलकर सिल्वी को मिलने के लिए बाहर जा रहा था। ये देखकर वाइट को अपनी गलती महसूस होती है, वो अपनी गलती की माफी मांगने के लिए कैटी के पास चला जाता है, लेकिन कैटी पहले से ही जानती थी कि वो एक्सीडेंट वाइट की वजह से ही हुआ था। तो वो वाइट को काफी ज्यादा मारती है और वो अपने बेटे ब्रैडी को लेकर वहां से चली जाती है। उधर जोडी जैसे ही घर आकर एलिस से बात करने की कोशिश करता है और उसका पिता कार्ल उसकी सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो अपने बेटे जोडी को अपनी स्टेप मदर के साथ अफेयर चलाने की वजह से मारने लगता है और गुस्से में जोडी भी अपने पिता को मारने लगता है। और एलिस उन दोनों की फाइट को रोकने की कोशिश भी करती है। कार्ल को काफी ज्यादा चोट लगी थी और एलिस उसको अपने साथ लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। मूवी के आखिरी सीन में हम डैनी को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में सिल्वी के साथ डिनर कर रहा था। यहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।